हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें हमने कई इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे आरपीएफ, एसएससी, बैंक, स्टेट लेवल एग्जाम, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार आते हैं। इसमें हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट के प्रश्न लिए हैं। सिंपल तरीके से आज हम इनको समझने वाले हैं। अगर आपको पहले से आंसर पता हो आप कमेंट कर सकते हो। तो बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपको बताना है कौन थे। सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कब लागू हुआ था? ठीक है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। ठीक है, भारत का जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तभी से हम हर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसमें केवल 2 जिले हैं? ठीक है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। ठीक है, गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें केवल 2 जिले हैं। ठीक है, याद रखना 2 जिले वाला राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? ठीक है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? जल्दी से आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फोटो को भी आपको याद रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, फोटो को भी आपको याद रखना है। किसका फोटो है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जांग की हड्डी। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी होती है। हड्डी का नाम होता है फीमर। ठीक है, फीमर हड्डी। ठीक है, कौन सी हड्डी? फीमर हड्डी, जांग की हड्डी, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपको बताना है कौन सा है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 9वां, भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, कौन सा राज्य है जिसमें आलू सबसे ज़्यादा होते हैं, जल्दी आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा आलू का उत्पादक राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 10वां, भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? ठीक है, सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा जो ब्रिज है कहाँ पर स्थित है, जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा जो ब्रिज है वो स्थित है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11वां, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, जल्दी आंसर बताइए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, माचिस का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, माचिस का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन बॉकर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, माचिस का आविष्कार जॉन बॉकर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, जल्दी बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ठीक है, सबसे स्वच्छ साफ सुथरा शहर सिटी कौन सी है भारत में, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर। ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ जो शहर है इंदौर, जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 15वां, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, जल्दी बताइए। सिंपल सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 206। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, याद रखना। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जल्दी आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 17वां, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसमें टोटल कितने ग्रह हैं, जल्दी आंसर बताइए। सिंपल सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। ठीक है, हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर 8। ठीक है, टोटल ग्रह कितने हैं, 8, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 18वां, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, सबसे चौड़ी नदी आपको बताना है कौन सी है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 19वां, भारत का सर्वोत्तम सम्मान कौन सा है? ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत रत्न। ठीक है, फोटो को भी आपको याद रखना है, इस तरह का होता है भारत रत्न, जो कि भारत देश का सर्वोत्तम सम्मान है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, जो गुब्बारे होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है जिससे गुब्बारे जो हैं हवा में उड़ने लगते हैं, जल्दी बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीलियम गैस। ठीक है, गुब्बारे में हीलियम गैस भरी होती है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा फल खाने से खून साफ होता है? ठीक है, जल्दी से बताइए, कौन सा फल खाने से खून साफ होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पपीता। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, पपीता खाने से खून साफ होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 22वां, जो कि रीजनिंग सब्जेक्ट से लिया है। यदि ई बराबर 5, मेल बराबर 31 हो तो फीमेल बराबर क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर ई बराबर 5 इन्होंने लिया है, ई बराबर 5 लिया है, तो ई का जो नंबर होता है 5 होता है, यानी ई 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, इसी तरह से मेल बराबर इन्होंने 31 लिया है, तो मेल की अगर हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया है आप कैसे याद कर सकते हो। एम का नंबर होता है 13, ए का नंबर होता है 1, एल आता है 12वें नंबर पर, ई का नंबर होता है 5। सबको आप जोड़ दोगे कितना आएगा? 13 और 1 होता है 14, 14 में 12 जोड़ोगे 24 और 2 होते हैं 26 और 5 31। ठीक है, 31।
तो इन्होंने मेल बराबर 31 लिया है, यानी मेल की नंबरिंग करके सभी नंबरों को जोड़ दिया है। ठीक है, तो फीमेल बराबर क्या होगा, FEMALE। क्या करेंगे, फीमेल की हम नंबरिंग कर देंगे। जैसे F का नंबर होता है 6, E का नंबर 5, M का 13, A का 1, L का 12, E का होता है 5। ठीक है, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सभी नंबरों को जोड़ देंगे। तो 12 और 5 होते हैं 17, एक 18, 18 में 13 जोड़ेंगे 28 और 3 होते हैं 31, 31 और 5 होते हैं 36 और 6 होते हैं 42। ठीक है, कितना, 42। दोबारा जोड़ के देख लेते हैं, 12 5 17 और एक 18, 18 और 13 होते हैं 18, 10 28 और 3 31 और 5 36 और 6 42। ठीक है, आंसर क्या निकल के आया, 42 यानी 42। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 42। कुछ नहीं किया, इनकी आपको नंबरिंग कर लेना है और नंबरों को जोड़ देना है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां, चिकित्सक अनुपात हॉस्पिटल, यानी जो चिकित्सक होता है, जो डॉक्टर होता है, अनुपात हॉस्पिटल में मिलते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो हॉस्पिटल मिलते हैं, तो जो शिक्षक होगा वो कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, क्या होगा, विद्यालय यानी स्कूल, क्योंकि शिक्षक कहाँ पे मिलते हैं, विद्यालय में मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं। ठीक है, चिकित्सक हॉस्पिटल में, तो शिक्षक विद्यालय में। राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंपल सा है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24वां, एक घड़ी में 2:30 हो रही हैं, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिशा पता होना चाहिए, दिशा कौन सी किधर होती है। तो कॉपी पे जब दिशा बनाते हैं तो ऊपर की तरफ दिशा होती है उत्तर। ठीक है, नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, अपना जो दायां हाथ होता है अपनी दाएं तरफ होता है पूरब। ठीक है, बाएं तरफ होता है पश्चिम। दिशाएं आप याद रखना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, घड़ी में 2:30 आपको बजाने हैं। तो घड़ी इस तरह से होती है, 12 इधर होता है, 1 2 3 ऐसे करके इधर होता है 6। तो आप 2 बजाओगे तो घंटे की जो सुई होगी इधर होगी 2 पर और मिनट की इधर होगी 6 पर। ठीक है, किधर होगी, जो नीचे की तरफ होगी 6 पर, तभी तो 2:30 बजेंगे। 2:30 होगी, मतलब घंटे की सुई 2 पर होगी, इधर होगी। ठीक है, और जो मिनट की सुई होगी वो नीचे की तरफ होगी। ठीक है, अब हमें दिशा में देखना है, नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। तो आपसे क्या पूछा है, मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो मिनट की जो सुई है वो नीचे की तरफ होगी, यानी दक्षिण की तरफ होगी। नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी दक्षिण। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे की इधर होती है, तो इधर जो दिशा होती है पूरब। ठीक है, घंटे की पूछता कि घंटे की सुई किस दिशा में होती है, तो पूरब। लेकिन मिनट की सुई उसने पूछा है तो मिनट की होगी दक्षिण की तरफ। सिंपल सा है, केवल आपको दिशा आनी चाहिए, घड़ी का चित्र बनाएंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां, सौरभ किसी कक्षा में ऊपर से 8वें और नीचे से 15वें क्रम पर है, कक्षा में कुल कितने बच्चे होंगे। ठीक है, सिंपल सा है, शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग दोनों तरीके से मैं इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट देख लेते हैं। शॉर्ट आपको क्या करना है, जैसे ऊपर से नंबर 8वां है, ठीक है, नीचे से 15वां है, तो दोनों को आपको जोड़ देना है। ठीक है, कितना होगा, 15 8 कितने होते हैं, 23। ठीक है, एक कम कर देना है। ठीक है, एक कम कर दोगे तो आंसर आएगा 22। ये तो शॉर्ट तरीका है, दोनों को जोड़ देना है, एक घटा देना है। अब लॉन्ग देखते हैं, जैसे इधर से 8वें नंबर पर है। ठीक है, इसका मतलब इधर 7 बच्चे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऊपर से अगर इधर से ऊपर माने तो 7 के बाद 8वें नंबर पर आता है सौरभ। ठीक है, नीचे की तरफ से सौरभ आता है 15वें नंबर पर, मतलब ऊपर की तरफ से 8वां नंबर है और नीचे की तरफ से 15वां नंबर है, तो मतलब इधर कितने बच्चे होंगे, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तभी तो 15वें नंबर पे आएगा। ठीक है, ऊपर से 7 बच्चे आगे होंगे तब 8वें नंबर पे आएगा, नीचे से 14 बच्चे होंगे तब 15वें नंबर पे आएगा। ठीक है, मतलब सौरभ के नीचे 14 और ऊपर 7, तो टोटल कितने हो गए, 14 7 होते हैं 21, नीचे के 14 ऊपर के 7, तो 21 प्लस एक सौरभ को भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कुल बच्चे आपसे पूछा है, एक बच्चा और आप जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएंगे 22। ठीक है, ये लॉन्ग तरीका है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 22।
शॉर्ट क्या था, दोनों क्रम को जोड़ देना है, एक माइनस कर देना है 22। लॉन्ग आपने देख लिया, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, सिंपल सा है, प्रैक्टिस करोगे बार बार सवालों को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26वां, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है तो श्याम की आयु कितनी है आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, जैसा वो कहे वैसे हमें करते जाना है। जैसे राम और श्याम है, दो लोग हैं राम और श्याम। ठीक है, दोनों की आयु का जो अनुपात है 5:4 है। ठीक है, कुछ नहीं करना, केवल आपको x लगा देना है। जैसे राम की जो आयु है 5, श्याम की है 4, अनुपात दिया है नहीं 5 और 4, तो राम को कर देंगे 5x, श्याम को कर देंगे 4x। ठीक है, सिंपल सा आपको इतना कर लेना है। अब उसने क्या कहा है, दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। दोनों की आयु का योग, योग का मतलब होता है प्लस, प्लस कर दिया है। ठीक है, कितना है 36 वर्ष है का मतलब बराबर कितना है 36। यहाँ तक आपको कर लेना है, सिंपल है। अब क्या करेंगे, 5x और 4x टोटल हो जाएंगे 9x। ठीक है, बराबर हो जाएंगे 36। अब क्या करेंगे, x का मान हमें निकालना है, तो 9 को हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, इधर कैंची गुणा से 36 के नीचे, तो x बराबर हो जाएगा 36 बटे में आ जाएगा 9, 9 से काट लोगे 4 बार, तो x बराबर आ जाएगा 4। x का मान आ गया। ठीक है, x का मान हमें यहाँ रख देंगे, यहाँ पर, तो 5 का 4 में इंटू करेंगे तो कितना, 5 चौक 20। ठीक है, 4 का 4 में इंटू करेंगे तो 16। ठीक है, तो राम आर मतलब राम की जो एज निकल के आई 20, श्याम की एज निकल के आई 16। ठीक है, राम की एज कितनी निकल के आई 20, श्याम की निकल के आई 16। हमसे क्या पूछा है, तो श्याम की आयु कितनी होगी, तो श्याम की जो आयु है वो होगी 16 वर्ष, यानी श्याम कितने साल का है, 16 वर्ष का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, सिंपल सा है, प्रैक्टिस करना कर पाओगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक यू।